मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ज़रा ज़ौक़ शौक़ नाल अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। ज़मीन व ज़मान तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, वहाँ से उठें भी या रसूल अल्लाह तुम्हारे लिए। दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, जिस्म में है जान या रसूल अल्लाह तुम्हारे लिए। गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। अर्श हक है कि मसनद रिफ़ात रसूल अल्लाह की हम सब ने देखनी है। महशर में इज़्ज़त रसूल अल्लाह की। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानुहु दी हमदो सना दो बाद आक़ा नामदार मदनी ताइदार अलीम कुल खबीर कुल मुख्तार कुल राज़दार रब्बुल औला आमना दलाल मदीने दे ताजदार जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पाक मुक़द्दस तय्यब ताहिर बरगाह दे अंदर हदिया दरूद व सलाम अर्ज़ करम तो बाद सामीन व हाज़रीन सहीहुल अक़ीदा मेरे सुन्नी मुसलमान भाइयों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खालिक़ कायनात जल्ल व अला दी बारगाह दे अंदर अजज़ान फरियाद है कि मौला तआला जल्ल शानुहु बंदा नचीज़ दे दिल दिमाग ज़बान निगाह नू हर गलती हर ख़ता तो महफूज फरमाए। हमेशा हमेशा कलमे हक आखण दी तौफीक अता फरमाए। जिंदगी इस्लाम वाली जदों मौत दे वे मौला तआला जल्ल शानुहु कामिल ईमान वाली। अल्लाह ताला जल्ला शानू दा करोड़ा शुक्र है फजल है कि जिन्हें सानू सब नू वक़्त दे नाल अपने घर दे अंदर नमाज जुमा वास्ते बुलाया है और असां उदी तौफीक दे नाल हाजिर होए हैं। हस्बे वादा पिछले जो दो जमाअतुल मुबारक दे अंदर मर्द और औरत दे हकूक कुरान हदीस दे विचों जनाब नू गोशो गुजार कीते सन और आज इंशाअल्लाह हस्बे वादा जो पिछले मैं ते वादा कीता सी कि तलाक दियां चार किस्मां ने। तलाक कदों देना सुन्नत है, कदों वाजिब है, कदों फर्ज है, कदों मुस्तहब है, कदों मकरूह है। और निकाह करना कदों सुन्नत कदों वाजिब कदों मकरूह अगर वक़्त मिलया से बयान होएगा नहीं तो फिर इंशाअल्लाह अगले जुमातुल मुबारक के अंदर। इमाम मुनज़री रहमान ने अत-तरग़ीब व तरहीब अपनी हदीस दी किताब 4 जिल्दां अंदर है। ओदे अंदर आप नकल फरमांदे ने सहाबा इकराम दा कौल कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे असहाब ने फरमाया दीन दा एक मसला सीखना 1000 रकात नमाज नफल पढ़न नालों अफजल और आला है। 1000 तुसी आपे हिसाब लाओ 1000 रकात नमाज नफल पढ़न ते कितनी देर लगती। तो एक मसला सीखना उस 1000 रकत नमाज नालू अफजल और आला है। होना तो चाहिए सी ना कि 1000 रकात नमाज नफल पढ़िए तो वह आला होवे। ये कहना एक मसला बंदा 1 मिनट जी सीख सकता है। किसी आलम को गया है उन्होंने कहा कि जनाब मैनू यह मसला दरपेश है तो मैनू मसला दस दो। उन्हें
ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट तेनों मसला समझा देना, बहुत ही टाइम लाएगा। तो नमाज नफल पढ़न दे 3 तो 4 घंटे दरगार ने मतलब स्पीड नाल भी पढ़े। तो की फरमाया एक दीन दा शरीयत रसूल दा एक मसला सीखना 1000 रकात नमाज नफल पढ़न नालों अफजल और आला है। दुआ फरमाओ अल्लाह ताला जल्ला शानहू अपनी दित्ती तौफीक दे नाल जिन्ना गना चीज़ नू उस्ताद ने सिखाया है और जो समझे है वो जनाब दे गोशो गुजार करना है। अल्लाह ताला मैनू समझाण दी तौफीक अता फरमाए और तुहानू उस ते समझ के अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। दूसरा पारा असा अगर कुरान करीम नो गौर दे नाल अगर पढ़िए तो कुरान दे अंदर हर चीज़ दा बयान है, एक एक बरीक तो बरीक चीज़ दा बयान है। वो अलग गल है कि अज असा दुनिया दे फितने फस गए हैं और कुरान करीम तो दूर हो गए हैं। सानू कुरान दे विच हुण कुछ नजर नहीं आता। मौला ताला जल्ला शानू ने अपने पाक कलाम दूसरा पारा आयात बय्यिनात सूरत बकरा आयात बय्यिनात 229 रब्बे जुल जलाल ने फरमाया अत्तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तस्रीहुम बिइहसान। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया तलाक 2 बार तक है, तलाक 2 बार तक है, फिर भलाई के साथ रोक लेना या अच्छे तरीके से छोड़ देना। यदि वदात अगे चल के करांगा, पहला तर्जमा दस लो। क्या फरमाया अत्तलाक़ु मर्रतान यानी दो मरतबा तलाक 2 मरतबा तक है, फिर भलाई के साथ रोक लेना या अच्छे तरीके से छोड़ देना ये तुम्हारे लिए जायज़ नहीं कि तुमने जो कुछ औरतों को दिया हो उसमें से कुछ वापस लो। ये इरशाद है कि तलाक रजी 2 बार तक है। मसलन आपस से लड़ाई झगड़ा होया मियाँ बीवी का, बंदे ने गुस्से चाह के 1 मरतबा कह देता है सैनू तलाक है, तो इद्दत गुजरन तो पहले पहले की रजू कर लवे कि हो सकता रजू हो सकता है, रजू हो सकता है। और उसके बाद तलाक देने पर रजू का हक नहीं, यानी 1 तलाक दी फिर दूसरी दे दी और 1 तलाक बाकी है, 2 दितियां ने 1 बाकी। इद्दत दिन अंदर रजू कर ठीक है, अगर नहीं करदा अगर रजू अगर नहीं करता मसला तीसरी भी दे देंदा है तो हुण दोबारा रजू की गुंजाइश नहीं है। बाकी तफसील इंशाअल्लाह बाद समझावा अगे चल के सिर्फ महावरतन मदस है। तलाक दी जड़ियां किस्मां ने, तलाक दा जिक्र खैर खालिक कायनात जल्ला वाला ने भी फरमाया। और पहले याद रखना कि मौला ताला जल्ला शानू नू जेड़े कम ना पसंदीदा ने उहदे विचों 1 तलाक भी है, 1 तलाक है। रब्बे दुल जलाल नू वसदे घर सोहने लगदे ने उजड़दे रब नाराज होंदा है, रब नाराज होंदा है। तलाक बहसीयत सवाब व अजाब दियां 4 किस्मां ने। जिस मौजू थे जनाब दे नाल हुण हम कलाम होना है उस मौजू दा उन्वान ही समझो तलाक बहसीयत सवाब व अजाब ओदियां 4 किस्मां ने। किनियां ने 4 किस्मां ने। सब तो पहला बयान करने हैं, सब तो पहला तलाक दी हराम किस्म है, यानी कदों तलाक देना हराम है, कदों तलाक देना हराम है। बुजुर्गों जो दसन लगे कदे नहीं किसे दसिया, इनू कदे भी किसे नहीं पटिया।
सारे कह देंदे ने जी तलाक हो गई है तो हो जाती है, ये कदे किसी ने दसिया भी सवाब किथे है ते अजाब किथे है, हराम किथे है ते मकरू किथे है ते वाजिब किथे है। इस तलाक दे बारे बस किसी ने छेड़िया, जगरा शहीद है बयान करने वास्ते फिर उस्ताद कामिल की भी जरूरत है, फिर अपनी लत्थां ते भी कायम रहना पैंदा है। सब तो पहला आप बयान करने हैं तलाक दी हराम किस्म, तलाक कदों देना हराम है, तलाक कदों देना हराम है। हैज दी हालत अंदर यानी बीबियों नूं जिहड़े महीने दे अंदर माहवारी आंदी उन्होंने हैज आखदे ने। की आखदे ने? आप साफ लफज बोलने हैं ताकि तुहानूं छेती समझ आ जाए। हालत हैज अंदर तलाक देना की है? हराम है, लेकिन तलाक वाक़ई हो जाएगी। की हालत हैज अंदर यानी मसन जो बीबी ने वो दिन माहवारी आई होवे उदों तलाक देना की है? हराम है, गुनाह कबीरा है, गुनाह है। की है? गुनाह है। लेकिन तलाक बोलो नाल नाल तुसी बोलते जाना, मैं कोई तकरीर नहीं करन लगा, मैं सिर्फ जनाब नूं मसले समझाण लग्या। हालत हैज अंदर तलाक वाक़ई हो जाती है, लेकिन देना की है? हराम है। देना की है? हराम है। आई समझ के नहीं? तलाक जदों भी दियो हालत तुहर दंदर, तुहर जान दियो यानी जदों बीबी पाक और साफ होवे उन्हों तुहर आखदे ने, उदों बीबी नूं तलाक दो। की करो? और दूसरा है याद रखना, उदों उन्होंने तलाक दो। अगर हालत है अंदर तलाक दी थी, तलाक हराम है, लेकिन तलाक वाक़ई हो जाएगी। अगली किस्म नंबर 2, वो पहली किस्म बयान हुई सी। नंबर 2 मकरू, तलाक देना मकरू किस हालत अंदर है? तलाक देना मकरू तलाक दी दूसरी किस्म है। ये कदों है? सुनो, जदों आपस अंदर दोनों ज़ौजैन, जानते हो ज़ौजैन यानी मियाँ और बोलो मियाँ बीवी, इन्हों ज़ौजैन आख्या जाता है। की आख्या जाता है? ज़ौजैन। तो बुजुर्ग फरमाते ने जब ज़ौजैन के दरमियान कोई शदीद इख्तिलाफात ना हो, शदीद कोई इख्तिलाफात ऐसे नहीं सन, मामूली जिमें हमें घर के अंदर बदा गाडा सौ हो जाता है, समझ आएगी नहीं आ रही? कदे किसी गल तो कदे किसी गल तो सौ मामला बन जाते हैं घरेलू, हर बंदे दे मसले मसलैत होंदे ने। तो फरमाया जो ज़ौजैन यानी मियाँ बीवी के दरमियान कोई शदीद इख्तिलाफ ना होवे उदो बिला वजह की बिला वजह तलाक देना मकरू है। की तलाक देना मकरू है। मैं पहले क्या गौर रखना है, ऐसे मसैल नूं किसे हाथ नहीं पाया, आज तक इस मेंबर ते बयान नहीं होया, पहली दफा ही बयान करन लग्या। जे तुसा सुने तो मैनू दस देना, बिल्कुल किसी ने दसिया। मैं पहला तुहानू दसिया तलाक बहसीयत सवाब व आदाब होंदियां 4 किस्मां ने। पहली हराम दसी, दूसरी मकरू। मकरू उदो है जो घर के अंदर मामूली झगड़ा होया होवे, मामूली दे आवे, उदो बिला वजह खाविंद अगर अपनी बीवी नू अपने घर वाली नू तलाक देंदा है, तलाक वाकई हो जाएगी, लेकिन की है वो हालत है मकरू है। इस सूरत के मुतल्लिक हदीस पाक आया है कि अल्लाह ताला को मुबाह चीज़ों में से तलाक ना पसंद है, यानी ये उस वक़्त ना रब नो पसंद नहीं है, रब नो पसंद नहीं है। क्योंकि रब दुल जलाल नो वसदे घर पसंद ने, उजड़दे
नहीं, ये शैतान लईन है जेड़ा खुश हुंदा है, जेड़ा खुश हुंदा है। जिवें हदीस जमदा है, शैतान अपने चेले छड़ दिंदा है, कहंदा जाओ भाई फिरो टुरो। शाम नूं जदों शैतान दे चेले इकट्ठे हुंदे ने, शैतान तख्त ला के बह जांदा ना, सुणाओ। कहंदे ने गुरु जी मैं दो भाइयों नूं आपस में लड़ा दिता हुंदा, कुछ नहीं कीता, बह जाओ उत्थे परा बह जाओ। ज़ालिमा शाम नूं फिर उन्हां दी कोई आके सुलह करा देवे, तू कुछ नहीं कीता, बह जा। कर दिया यानी हर बंदा अपना अपना आके दसदा है, तो दूसरा आ जाता जरा आखिरी आंदा सुना दूँ, आंदा गुरु जी मैं अज मियाँ बीवी का घर उजाड़ के आया, तलाकां दे कहंदा शाबाश आ मेरा पुत्र तू मेरे नाल बहु, अपने नाल उन्होंने अपने तख्त ते बिठांदा है। तो ये तलाक ना पसंदीदा अमल है। तलाक इस हालत अंदर अगर बंदा देगा तो मकरू है, लेकिन तलाक वाकई हो जानी जी। पहली सूरत हराम सी, ये मकरू है। अगली हुण वाजिब, तलाक देना वाजिब कदों है। हैरान और परेशान होना है भाई ऐ की बन गया है, तलाक दी हराम भी किस्म है, मकरू भी है, वाजिब भी है। मैं पहले दसिया है कि शादी ब्याह का शौक सानू छड़ जाता है, लेकिन असा निकाह पाकी पलीती तलाक दे मसैल नहीं सीखते। समझ आई कि ना, मोबाइल सीखना हो ना तो सानू जिन्ना मर्जी दूर जाना पवे नस पैने हैं, तो मसैल सीखने में तो नाल दा मसाया भी उठ के मसीते नहीं आता। बाद फिर इंज होंदा बुढ़ी नूं 4 तलाक दे के 5 दे के आंदा नहीं जी वो तो मैं वैसे आखा आया। ज़ालिमा तलाकां दा तले होंदियां ने, ओ जी मैं चौथी मैं कहा चलो अपनी तरफों के दे देती। तलाक वाजिब कदों है? जदों मर्द और औरत के दरमियान शदीद इख्तलाफ हो जाए। की क्या है? पहला जड़ा बयान किया सी वो मामूली सी, हुण शदीद शिद्दत पकड़ गया है। कि पकड़ गया है? शिद्दत इख्तियार कर गया है। आई समझ के नहीं आ रही? और मर्द और औरत के दरमियान जो शदीद इख्तिलाफ हो जाए, रजामंदी दी कोई सूरत निकलती ना होवे, यानी रजामंदी आपस अंदर सुलह सफाई वाला कोई ताल्ला कोई रास्ता मासा गुंजाइश ही ना होवे, निकलती ही ना होवे। एक होंदा ना कि सूरत निकल रही है, एक सूरत निकल रही है, चलो कोई गलबात हो जाएगी। ये अल्फाज से गौर करना। तलाक देना वाजिब कदों है? जो मर्द और औरत के दरमियान शदीद इख्तलाफ होवे, शिद्दत पकड़ जाए और रजामंदी दी कोई सूरत निकलन दी गुंजाइश न होवे, उस सूरत अंदर काजी खामद नू तलाक देन ते फिर मजबूर करेगा भाई हुण तू तलाक दे, क्योंकि वो नाल दी वसना नहीं चाहती। तू अपना घर भी खराब ना कर ते ओदा भी ना खराब कर, उन्होंने बन के ना बहा। हुण उन्होंने फैसला दे दे, वो जिथे वसना चाहती है फैसला दे, जिथे मर्जी वसे, या वो तेरे ना रजामंद हो जाती। हुण नहीं होंदी तो समी आके मेरे बुजुर्ग बैठे हो, असा तुहाडे बच्चे हैं, तुसा इन्हें जिंदगी के अंदर सह ऐसे मामलात वेखे होने ने कि सह सुलह सफाई वाले पासे आए हो, बड़िया मिन्नतां तरले कीते ने, बड़े बड़े उलमा लैके गए होने ने, लेकिन बाद दफा बख्तां लेनियां भैड़ी सिफत वाली होंदियां ना, मंदियां ही नहीं, ढीठ होंदियां ने, बस होंदियां फैसला ही लेना, फैसला ही लेना। आई समझ? ओदो कादी इस्लाम, हुण कादी इस्लाम नहीं, हुण जज यहूद ने, वो कादी इस्लाम की बात कर रहे हैं। उदो फिर कादी इस्लाम उन्होंने मजबूर करे। हुण कादी इस्लाम तो है कोई, हुण ओदे अपने घर वाले नूं मजबूर करने के तेरी मेहरबानी मेरा पुत्र या मेरा भतीजा बन जा, पर फारिग कर यार, एवें बन के भाई बैठे ने वसना तो है कोई नहीं, पर दे। तो हुक्म उदो है, उदो काजी मजबूर करे और तलाक देने ते मजबूर करे, क्योंकि हुण तलाक देना वाजिब हो चुकिया। हुण अगर तलाक देगा तो ये तलाक दी सूरत की ये वाजिब, हुण तलाक देना वाजिब है, क्योंकि हुण सुलह दा रास्ता किधर निकल ही नहीं रहा। बड़ी कोशिश की थी लेकिन नहीं निकल रहा, और ऐसी हालत के अंदर तलाक का हक इस्तेमाल करना औरत के लिए भलाई का काम है।
यानी इस हालत अंदर हुण तलाक दा फैसला करना औरत वास्ते भलाई दा काम है। हुण चुप छड़ दे या तेरे नाल वस जांदी जे नहीं वसी ते हुण तू ओनू छड़ दे। लेकिन मामूली जे झगड़े ते बस ये नहीं कहना फलाक 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 नहीं कहना ना। अगे बुजुर्ग फरमाते ने ताकि वो आज़ाद हो के निकाह किदे होर करके अपनी जिंदगी आराम सुकून दे नाल बसर करे। जो तू तलाक नहीं देगा वो बच जाएगी, होगी बच जाएगी, जिंदगी वो नहीं बसर कर सकेगी। इस वास्ते हुण हुक्म है कि उन्हें तेरे को वसना तो है कोई नहीं, हुण तू उन्हें फारेगी कर दे, फैसला दे की दे दे, फैसला दे दे। और ये तीसरी किस्म हुण चौथी किस्म बयान कर लगा, उदो तलाक देना मुस्तहब की है। मुस्तहब की तारीफ तो पता जी, कर लो बोलो कर लो सवाब ना करो गुनाह। जिमें भाई साता है, चालीसवां है, बरसी है, कर लो सवाब ना करो तो उससे पकड़ नहीं है। इस तरह ही तलाक दी किस्म केड़ी है मुस्तहब। मुस्तहब कदों है अगे सुनो। औरत नेक पाक दामना ना होवे। औरत गल का इशारा समझना ज्यादा नहीं, क्योंकि नेट का दौर है तो तुहानू सारी खबर उत्थे तक पहुंच जानी है। मैं इशारे मारना सिर बस, हर गल खोली तो भी नहीं होंगी। बाद दफा अल्लाह के कुरान ने भी इशारे ही किया है, समझ आई ना। कुरान दियां रमज़ां समझ आने वाले फिर समझ जाते हैं। जो औरत पाक दामना न होवे, घर वाला जांदा होवे ओ किधर और दे आई समझ, उदो तलाक देना ताकि देखो ना कि औरत हुण पाक दामना नहीं है, वो किधर होर दे जांदा है, वो गलत काम करदा। अगर उन्हों सुधार सकता है तो ठीक है, अगर नहीं सुधार सकता तो फिर उन्हें कब बख्ता लिया तू जा की तू जा। औरत जो पाक दामना न होवे तो उदो तलाक देना मुस्तहब जी। या खावन और बीवी दोनों या उनमें से एक खौफ रख दे होने कि असा एक दूसरे दे हकूक पूरे अदा नहीं कर सकते। मसलन मर्द और औरत मियाँ बीवी ने आपस में उन्होंने खौफ और डर है, उन्होंने खौफ और डर है। असा एक दूसरे दे शरई जिहड़े हक ने, जिहड़े अल्लाह दे कुरान ने हजूर दे फरमान ने बयान किए असा अदा नहीं कर सकेंगे। या खामिद आखद है कि मेरे अंदर इन्नी सलाहियत नहीं, मेरे अंदर इन्नी सलाहियत नहीं कि मैं अपने घर वाली दे हक पूरे कर सका, उदो तलाक देना। अगर वो घर वाली आखदी है कि नहीं नहीं तू हक मेरे पूरे कर या ना कर, मैं तेरे ही बिछौने ते, तेरे ही घर, तेरे ही बिस्तर ते रहना थे, फिर ठीक है। आगे जी समझ कोई ना, फिर भाई जान फिर ठीक है। चौथी कसम समझ आ गई। और शरई हकूक पूरे ना करने की वजह तो मैं बंदा आखे मैं किधर गुनाहगार ना हो जावा, तो इस वास्ते मैं कहता नहीं मैं तेनों अपने हक माफ किया। फिर अगर बीबी नहीं जाना चाहती तो फिर ठीक है। अगर मर्द ना मर्द है, मर्द अगर ना मर्द है, मर्द अगर ना मर्द है तो उन्होंने खौफ है कि यार मैं अपनी घर वाली का जोड़ा शरई हक है वह तो पूरा नहीं कर सकता। हुण हुक्म किए वो पिछले जो मैं दसिया सी इलाज जमाल जा कराए 1 साल की मोहलत, अगर उस बाद भी ठीक नहीं होया तो फिर काजी उन्होंने दरम्यान फैसला करवा दे। अगर औरत आप आखदी कि ठीक है अगर तू मेरे शरई हक पूरा नहीं कर सकता लेकिन फिर भी मैं तेरे नाल ही रहना, फिर ठीक है। अगर वो आखदी नहीं तू मेरा हक तो पूरा कर नहीं सकता,
हुण ओनू आसन और अच्छे तरीके दे नाल फारिग कर दें। आई समझ कोई ना? बोल बोल मुसलमान उसे बोल। अगला ये हुण तलाक दियां 4 किस्मां पूरियां हो गईं। हुण अगला मसला, अगर किसी औरत ने दूसरे खावंद दे नाल, मसलन एक ओदा खावंद है सी, बीबी दी शादी हुई, ओदा खावंद फौत हो गया या उन्हें तलाक दे दी, अपनी घरवाली नू मर्द बीवी दा खावंद फौत हो गया या उन्हें तलाक दे देते, कि दे दी, तलाक दे देती है। हुण ओ अगर खावंद ने, बोलो, अगर खावंद ने तलाक देती है और वो खावंद अजे मौजूद है, हुण जिहड़ी बीवी वो अपने पहले शोर की तरफ जाना चाहती, किधर जाना चाहती है? पहले शोर की तरफ जाना चाहती है। ओदा हल यही है, ओदा पहला इद्दत गुजारेगी, की गुजारेगी? पहला इद्दत गुजारेगी। इद्दत नहीं गुजार, अगर हमल है तो ओदी इद्दत वाज़े हमल है, यानी जो बच्चा पैदा हो जाएगा। एक मिसाल है कि मर्द ने अपने घर वाली नू तलाक दी हालत हमल है। मसला याद रखना, हालत हमल दे अंदर भी तलाक वाक़ई हो जाती है। हालत हमल दे अंदर भी तलाक वाक़ई हो जाती है। अगर किसी शख्स ने अपनी घरवाली नू हालत से हमल दे अंदर तलाक दी है, हुण ओदी इद्दत जिहड़ी है वो वाज़े हमल है, वाज़े हमल है, यानी जो बच्चा पैदा हो जाएगा ओदी इद्दत खत्म हो गई। बच्चा मसलन तलाक दित्ती नूं अजे 1.5 महीना या महीना होया सी, बच्चा पैदा हो गया, हुण ओदी इद्दत, हुण ओ बीबी अगे निकाह कर सकदी, हुण बीबी अगे निकाह कर सकती है। आई समझ के नहीं? अगर मसलन हमल नहीं सी, इन ही तलाक दी, हुण 3 तोहर ने, किन्ने? 3 तोहर ने। अगर खामद फौत हो गया है, अगर खामद फौत हो गया है, फिर ओदी इद्दत 4.25 महीने है। किन्ने भाई? 4.25 महीने इद्दत है। अगर खामद जिंदा है फिर ओदी इद्दत कितनी है? 3 तोहर। तोहर तो मरा 3, वो 3 है तो जो आ जाएंगे जो पाक होए। गल समझे कि नहीं आ रही? चलो, हुण अगर ओदा खामद जिंदा है, अपने खामद वाले आना चाहती है, वो अगे निकाह करेगी। की करेगी? अगे दूसरे शोर निकाह करेगी। अगर अगला मसला भी समझा, अगला मसला, बाबे किधर चले हो? बैठो थले यार। अगला मसला यह है जरा काबिल गौर है, साडे इमामा ने नकल फरमाया है, बीबी पहले शोर दे नाल निकाह करना चाहती है, दोबारा वापसी आना चाहती है। हुण हुक्म है कि ओदा निकाह पहले अगे किसी खामद नाल कीता जावे, ओनू तलाक देवे, उस तो बाद फिर इद्दत गुजारेगी। अगर हमल ठहर गया तो बच्चा पैदा होने तक, अगर हमल नहीं ठहरया तो फिर कितनी इद्दत है? बोलो बोलो, मसैल भी सुन लिया करो, नहीं तो सुरां ते ना रह करो। अगर सुनो, शादी की थी मां प्यो ने अपनी बेटी दी अगे, ताकि वो पहले खामद वाले जाना चाहते थे, उन्होंने क्या चलो अगे शादी करना, जिन्हों हलाला आखने आप। गल समझ आई? जिन्हों इहदा जिक्र हदीस भी आया है और कुरान विच भी आया है। इहदा जिक्र हदीस भी है और कुरान विच भी है। जिन्हों हलाला आखदे ने, शादी की थी अगे मसलन दूसरे खामद दे नाल, अगे वो ना मर्द या हिजड़ा है। की है? ना मर्द हिजड़ा जान दो कि नहीं जान दे? आ बाबे नूं दस देना। बाबा कहंदा नहीं मैनू पता। बाबा बाद फिर तेन दसांगा मैं। अगर वो ना मर्द सी, उन्हें अपनी घर वाली दे नाल वती नहीं की थी। वती निकाह दा माना की है? बोलो मिलना की? बोलो ला।
अगर उन्हें मसलन दूसरे शोहर दे नाल जिहड़ा निकाह होया है उन्हें अपने घर वाली नाल हकूक ज़ौजियत अदा नहीं की थी, इंज ही तलाक दे दी है, हुण वो पहले शोहर की तरफ नहीं जा सकती कि हकूक ज़ौजियत शर्त है कि है शर्त है। एक बीबी नबी पाक अलैहिस्सलाम दी बारगाह दे अंदर हाजिर हुई, अर्ज़ की या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपने खामन पहले खामन की तरफ जाना चाहनी हाँ, तो मेरा आगे निकाह हो गया है इहदे नाल अब्दुर्रहमान बिन जुबैर से मेरा निकाह हो गया है, मैं उन्होंने निकाह कर लिया, उन्होंने मैनू तलाक दे दी है। तो सरकार ने फरमाया उन्हें तुहाडे नाल हकूक ज़ौजियत अदा की है? अर्ज़ की थी सोनिया नहीं, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओ तेरे नाल हकूक ज़ौजियत अदा करदा तू उस सकून लैंदी, ओ तेरे तो सकून लैंदा। सकून जान रहे हो? बस यानी हकूक ज़ौजियत अदा होंदी, एक दूसरे नाल लज्जत लेंदे, फिर ऐसे हकूक ज़ौजियत अदा नहीं हुई पहले शोहर वास्ते तो हलाल नहीं है। हकूक ज़ौजियत बोलो शर्त है, क्या है? हकूक ज़ौजियत शर्त है। इंज ही अगर माँ प्यो ने अपनी बच्ची का निकाह किया है, खामद ने जी हकूक ज़ौजियत अदा नहीं की थी, हकूक ज़ौजियत अदा करन तो पहले वो फौत हो गए, तो पहले खामद की तरफ नहीं जा सकती, हुण तीसरे शोहर दे नाल करेगी। की करेगी? बोलो तीसरे निकाह करेगी, ओदे नाल दुखूल यानी हकूक ज़ौजियत अदा करेगा, जमा करेगा, फिर वो अपनी मर्जी नाल तलाक देगा, दे के फिर इद्दत जदों गुजारेगी फिर पहले शोहर की तरफ आ सकती है। गल समझ आई जे कोई ना? बोलता सही मुसलमान। और अगला मसला, अगर किसी बंदे ने बैक वक्त अपने घर वाली नू 3 तलाकां कट्ठियां दे देतियां ने, तो 3 तलाकां वाके हो गई ने कि कुछ अकल देने है नहीं होंगे नहीं। वेखो जी मौलवी साहब एक मजलिस 3 तलाकां दो तो एक ही होंदी है, इतने के सिर पीड़ा मेरे को भी आ गया। मैं कहूँ तेन मैनू किवें समझ आनी, तेन मैं समझाना। मैं कह यार तू इंज कर मैनू 3000 रुपया दे पहले। मैं कह मौलवी साहब तुसां की करना, तुहानू तां अल्लाह दी खैर है। मैं कह मैं मंगण वाला बेकारी ते फकीर नहीं, तेनू मसला समझा रहा, तेरे वर्गे मैं किन्ने वंड देना, मैं तो सिर्फ तेनू मसला समझाने वास्ते कह रहा। मत तू समझी किसी भिकारी को आया, किसी भिकारी को नहीं आया, मोहम्मद अरबी दे गुलाम को आके बैठा है। ये मंगण वाला बेकारी मौलवी नहीं। अलहमदुलिल्लाह असा जो भी मंगे मैं दरबारे मुस्तफा को मंगे, तुहाडे वर्गों को मंगना असी जेड़ा दे के भी एहसान जित लाए, वो दे के किसी ने दसदा भी नहीं कि बंदे ने दिता है कि नहीं दिता। उन्हें 3000 कढ़िया ते मैनू फड़ा दिता, मैं वापसी उन्होंने 2 रख लिया ते 1 दिता। मैं कहा यार जेड़े तेरे को कर्जे हसना लिया सी ना, वो मैं तेरा वापस कर देता। ओदा ता मौलवी दे एक रंग आवे ते एक जावे। हुण 2001 फिर सन 2024 दे दौर दा है, ओदा रंग एक आवे ते एक जावे। अंदा मौलवी साहब 2000 मैं 3 दिता है तो 2 रख लिया ते एक ही 3 दिता है तो 1 देना ते 1 3 किवें हो गया? मैं कहा जालिमा इंज ही मसला समझ, एक मजलिस से 3 तलाकां दो तो 3 ही होंदियां ने। जिवें तू 3 दिता है, 1 मजलिस से दिता है कि हाँ मैं कहा वासी तेन देख कर रहे हैं, तो शुमार करके 3 आ गया कि नहीं जी ये 3 किवें ते 1 आया है। ते जालिमा मैं कहा जे 1 आया तो इवें ही जे तलाक 1 मजलिस से 3 देवेगा तो 3 ही होणगियां, 1 शुमार नहीं होनी, 1 शुमार नहीं होनी। आगे समझ के नहीं यार? और अगला मसला यह है, बाद लोग आखते हैं जी असी गुस्से च आ गए सा मौलवी साहब वो तलाक दे बैठे हैं हुण की बनसी। मैं कहा कदे किसी प्यार नाल आख्या बख्तां लिया माशाअल्लाह जे बड़ा सोहना सालन पकाया जा फिर तू मेरे तो 3 ही ने दफा रहेगी किसे क्या कदे आखे नहीं जालिमा। मैं कहा तलाक गुस्से च होंदी प्यार नाल होंदी?
और बोल दे सही ना मुसलमान, बोल बोल। और तेनों सिरे झूठियां करामत सुनाएंगे ना, मसाइल नहीं सिखाए गए। मसाइल सुन को जिंदगी तेरी सवरे। मैं कई ने वेख्या तलाकां दे के घर बुढ़ियां रखी होंदियां ने, बाल हराम दे जमदे पैंदे ने, नंदा क्यामत दल दे नसब नामा ही नहीं शुमार होना, तो की करोगे? बोल दे नहीं जे इंज है कि नहीं है? 3 तलाकां दे के और अपना मजहब ही बदल लिया जी। ऐसा मजहब ऐसा सुन्नी है ही नहीं, ऐसा जी फलाने हैं फिट्टे मुंह, ऐसा सुन्नी है। ढिड ते जाके बैठा, जिथे चावलों की प्लेट वाल वेखी उत्थे जाके ढिड खिलार बैठा। अपना सही अकीदा सुन्नी बन। साडे इमाम आदम अबू हनीफा अलैहि रहमा ने सहाबा तो दीन ले आए, सहाबा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दीन ले आए। मेरे महबूब ने फरमा दिता 3 तलाकां 3 ही ने, 3 तलाकां 3 ही ने। 14वीं सदी दे मौला नु पता चलिया तो सदीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला नु समझ दीन नहीं आया। बोल दे नहीं जे, बोल बोल मुसलमान बोल। और जिमें पिछले महीने पिछले दफा एक नवा बंदा कट्टा खोल करता ना कि वेखो जी मौलवी साहब जिहड़ी तलाक है ये त्वा के साथ होती है। किहदे नाल? ठीक है गल, तलाक लफ्ज़ तलाक। ते मैं तो अपनी घर वाली ने आख्या ता देना। मुफ्ती वेख जमाने दा गजाली जमान दे बा यजीद बुस्तामी बनना चाहता सी। पुत्र मैं कहीं नहीं बन सकता, आलमा दे जोड़े सीधे करने पैने तैनूं। बक बक उलमा दे खिलाफ करना आसान है, दीन को समझ कर बयान करना ये उलमा का काम है। ये उलमा दा काम है। और जी मैं नेट तो सुनिया, मैं कौन मेरे को भी सुन। नेट तो मसला सीखना इंज है जिवें हीरा मंडी तो जाके मसला पूछना है। नेट तो दीन सीखना इंज है जिवें हीरा मंडी तो जाके मसला पूछना है। उथे कौन ने ते नेट च कौन ने, आपे दस। दूसरा अगला मसला फतावा बहरुल उलूम वाले ने नकल फरमाए। एक अफराद की शादी हुई, क्यों है निकाह होया, खाली रुखसती नहीं हुई। कि रुखसती नहीं हुई। बीबी औरत बच्ची वो अपने माँ प्यो दे घर ही है। किधर है? माँ प्यो दे घर है। तो जो है जे माँ प्यो दे घर है। हुण ओदे खावंद ने रुखसती तो पहले ही तलाक दे दी। कि दे दी है? सुनो मसला सुनो। निकाह होया, रुखसती नहीं हुई, बच्ची अपने माँ बाप दे घर बैठी। कोई वजह बनी है, वैसे अल्लाह बेहतर जानता हूँ, सानू क्या सहमत तुझे खावंद ने तलाक दे दी थी। हुण उस ते इद्दत है कि नहीं है? सवाल ये है। बोलो अगर सह मौलवियां नूं सुनिया जे और गल्लां भी बड़ियां कर दियो, कारी साहब किसी नूं माफ नहीं करते। मैं क्या खरा बंदा किसी नूं माफ नहीं करता, न शोर न शोरों के भाईवाल, न साडे अंदर बेईमानी न बाहर। गल अगले दे मुंह ते करनी, टका के करनी। बिल्कुल झूठे नूं हमेशा मर्चां लगनियां ने। सच्चा तो आखेगा वाह जवाना वाह जिमें जिमें, तो झूठा आखेगा अल्लाह करके हुणे मर्द कल दा मरदा हुणे ही मरे। इंज नहीं? बोलो अब उस पर इद्दत है कि नहीं है? जबकि निकाह हुआ, हक महर भी हुआ, रुखसती नहीं हुई, खलवत सहिया भी नहीं हुई। इन्नी आसानी कर देना यार थोड़े वास्ते। खलवत सहिया जान दे हो भाई? खलवत सहिया पूछ रहा हूं, खलवत का माना है तन्हाई। खलवत का माना बोलो। और स्कूलों की ग्रामर पढ़ने वाले हो, कदे इस्लाम भी सीख लिया करो। खलवत का माना तन्हाई है, और सहिया का माना सही यानी सही तन्हाई है। एक कमरे अंदर खाली मियाँ और बीवी है, उन्होंने कोई उन्होंने अंदर कोई चीज रुकावट नहीं सी, उन्होंने खलवत
सही आ गई समझ के नहीं? अब जो मसला पहले बयान किया वो सुनो। उस औरत पर इद्दत बोलो 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 नहीं है, ठीक है। ओदा जो उधर तलाक होगी अगे आई समझ। ये मेरे पास फतावा बहरुल उलूम श्री वालों ने लिखा, जिल्द नंबर 3 कितनी 3। अगला मसला, एक अफराद गुंगा है, फंस गई जान शिकंजे अंदर, जू वेलने जगन्ना हो, दर रगड़ा तो रगड़ा हो। सुल्तान ने फरमाया सी ना, और गुंगिया दे निकाह होंदे वेख्या जे कि नहीं? गुंगे दा निकाह किंज होएगा ते भाजी तलाक किंज होनी है? भाई मैं पूछ रहा हूं, मुझे जवाब चाहिए। गुंगा अपनी घरवाली नो तलाक किंज देगा, और अगर निकाह होएगा तो किंज होएगा? आखिर अपना किस दिन उमन तो वेख्यो ना गुंगा, मेरे ख्याल इतने भी अपने महल्ले च भी कोई होएगा इंज नहीं। और हर बिरादरी जो मेरे ख्याल होंदा है, होंदे निकाह भी होंदे ने कि नहीं होंदे? बोलते नहीं जे बोलो हैं? मैं दस देवा, ये फतावा मजदिया मकतबा रिजविया कराची का छपा हुआ, जिल्द नंबर 2, जिल्द नंबर 2। मौलाना अमजद अली आज़मी रहमहुल्लाह आला हज़रत अज़ीम अल बरकत मुजद्दिद मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके शागिर्द हैं। उनका फतावा अमजदिया, जिनकी बहार शरीयत भी है, और जिन्हों यूसुफ टोकियल ने कहा सी फतावा बारे शरीयत याद जे। जो हक वाले नाल टक्कर लो तो मत इंज वजदी है, बोलते नहीं जे। इन्होंने नकल फरमाया 200 अपना फिर जी पहली जिल्द मिला के सफ़ा बनता है, लेकिन दूसरी जिल्द का सफ़ा नंबर एदा बनता है जनाब 4। कितना? 4 दिन उन्होंने नकल फरमाया है। गुंगा अगर लिखना जानता है तो तहरीर के जरिए से वो लिखेगा, उसका निकाह होगा, वरना वो इशारे से, जिसका वो इशारा समझता है। बस वह माँ प्यो जो आलम बोलेगा तो वह माँ प्यो दसेगा तो वह फिर इंज नहीं करेगा, वह माँ प्यो आपे कहेगा भाई ठीक है। तो तलाक भी ओ बोलो जो सब बारे शरीयत दे मुसन्निफ मौलाना अमजद आदमी ने लिखिया, मैं जनाब दे सामने वही पेश किया। मुसलमान ऐसे मसाइल ते उबूर हासिल कर, सिख असा मोबाइल ते बड़ी तवज्जो देने है, दीन ते तवज्जो दो कि शादी करना आसान है, लेकिन अपनी घर वाली नू दीन सिखाना असल काम है। दीन सिखाना एक मसला और खोला, ये खोला तो मेरा ख्याल है जो इमामा ने दसे है, अक्सर लोग असा भवे नपा की मसीते बढ़ती हुई है, अक्सर लोग नापाक मसीते बढ़ते हुई। बच्चे सारे अक्सर मेरे ख्याल बाले की ने समझदार ने, शादीशुदा तुसी माशाल्लाह बैठे हो। असी अपने घर वालियां दे नाल की गल कीती है, घर वालियां दे नाल बंदे ने हकूक़ ज़ौजियत अदा की थी। की कीती? हकूक़ ज़ौजियत अदा की थी। हुण जिन्ना कपड़ा दे अंदर मर्द ते औरत ने, तवज्जो है जे सुनो, जिन्ना यानी मर्द ते औरत ने जिन्ना कपड़ा दे अंदर अपने घर वाली दे नाल हकूक़ ज़ौजियत अदा की थी, ठीक है, अदा कर ली, सुबह सी गुसल कर लिया, वही कपड़े असा मशीने रख देने। साडियां बीबियां बख्तां नहीं उठदियां ने, कट्ठी मशीन ला के दे विच कट्ठे ही धो देंदियां। कपड़े नापाक सन, जो नापाक पाकां च गए, जो धोते तो सारे ही पलीत हो गए। हुण पा के धो के ऐसा समझा पाक हो गए, पा के आ रहे हैं, जुमा भी पढ़ रहे हैं, ईद भी पढ़ रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, नमाज जनाजा भी पढ़ रहे हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं। किसे गौर कीता है? बताओ दसो मुसलमान, मैंने तेरा सवाल है, दस कीता जे गौर? मशीन अंग्रेज ने कट दित्तियां ने, उनका हर बला विच सट झू करे ते धोप ते बाहर आ जान। चल बोलो किसे गौर कीता है? अजे बैड़ा मैं
कारी साहब तो गुस्से में आते हैं और साढ़े अंदर दीन दी गैरत है। अस आखने दीन दे अंदर किसी नो बेलगाम नहीं होने देवांगे, लगाम पा के रखांगे। असा अगर जे दीन बयान कर दे जलील हो जाइए, सानू ये जिल्लत गवार है, अगे जाके साड़ी इंशाल्लाह इज्जत बननी। बोलो किसी ने मसला दसे अज तक? बंदा बच्चे ने साडे जवान हो रहे हैं, वक्त तो पहला हो जाता है, इहतिलाम हो जाता। बच्चे साडे कपड़े लांदे ने चुप करके रखे, ना मान दसिया ना किसी ने कहा बेच, अम्मा ने वो धो दिते, तो वो कपड़े सारा दे विच नहीं धोपे गए, ना पाकी लगी के ना लगी। बोलो बोलो बुजुर्ग है कि नहीं है? तो तुसा असा समझिया कपड़े साढ़े धोप गए ने, इस्त्री हो गए ने, पा के जुमा पढ़न चले हैं, शादी चले हैं, कुरान पढ़ते पे, हदीस सुनते पे, सारा और आले मासा तो ना पाक बैठे हैं, साड़ियां दुआवां कित्थों कबूल होण? बोलो बोलो बोलो। और भाई इंज नहीं करते, मशीन इकट्ठे नहीं धोपते। बच्चे नहीं, बड़े ने, शादीशुदा अफराद ने, वैसे इस्लाम हो जाता है। देखो ना रब्बे जुल जलाल ने जिस्म के अंदर एक सिलसिला, एक सिस्टम रखे, वैसे इतलाम हो गया। अस हुण गुसल किया, कपड़े लाए, ला के नाल टंग दिते, गुसल किया, गुसल करके आ गए। वो कपड़े साड़ी घर वाली ने चुके थे मशीन जो मशीन लगनी सारे विच गूं गूं करके धोपे। तुसी समझिया पाक ने वो तो जेड़े पाक सन उन्होंने भी बाद जिहड़ियां बच्चियां ने जवान हो जांदियां ने या शादीशुदा औरतां ने, खुदाऊं जेड़े उन्होंने दिन आंदे ने, वो जेड़े कपड़े जो पांदियां ने विच नहीं धोंदियां। ते आपां मर्द खुश रहे हैं, मसला क्यों नहीं पूछे अज तक? हजरत जी दसो, मौलवी के खिलाफ तबसरा करना वा, दुकाना ते बाजारां ते चौकां ते बह के तबसरे करने। कदे इस ते भी आके मौलवी को तबसरा किया कि हजरत जी सानू समझाओ इस्लाम ने क्यों हिकमत रखी? बोलो 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 बुजुर्गो दसो, इन्नी तुहाडी उम्र होगी, बोलो। सोचिए जे किसे मसला खोले आज तक? भाई वेखो, पहला कपड़े साड़ियां मावां बहना धोंदियां सन ना, वो एक एक सूट करके धोंदियां सन, इंज नहीं। वेखो बुजुर्गों ने पता है, पिंड दे रहन वाले ने, नाले टरपैन ते जाके धोना या नाले वगदे सन या नलके आते सन। तुस हुण तरक गई आफ्ता दौरे बैठे और मोटर आ गई ने, नलकों ते धोने ना साड़ियां मावां बहना ने, कपड़े कट्ठे सारे ले जाने एक टप दे अंदर या बाल्टी दे अंदर, इंज नहीं। तो एक एक शलवार पहला धोती हूँ अच्छी तरह साबण मार के शवा, इंज नहीं, बुरश मार के फिर उन्होंने अच्छी तरह धो के पानी जो कढ़ के उन्होंने रख लिया, फिर दूसरा चुक के उन्होंने पानी च नपोड़ के फिर दोबारा उन्होंने साबण मारिया, बुरश मार के, तो फिर उन्होंने उदा पानी कढ़ के उन्हें अच्छी तरह धो के बाल्टी रखते, फिर अगला नवा सूट चुकदियां सन। इंज नहीं मुसलमान हुण कट्ठे नहीं धोपदे, बिचे नापाक भी जा रहे हैं, पाक भी जा रहे हैं। तू तो मैं जुमा पढ़न वास्ते आ रहे हैं पा के, साडा की बनसी? अजय चिश्तियां नूं गालां कड्डो, चिश्ती बैठा है, ये बहुत सख्त है, पता नहीं कहाँ से ये मसले निकालता है। मैंने कहा ये मसले वही हैं जेड़े असा देग तुनन वाले पासे तवज्जो दी है, मौलवियां पीरां ने ऐ मसले नहीं दसे। सानू किसे पूछया खत्म हराम है, असा जलाल च आ गए, हाँ तेरा मौलवी तेरा खुदा खाना खराब करे, खत्म किथे हराम है, खत्म तो हलाल है। लया मैं सारी देग समाट जाना। अगू माशाल्लाह उन्हें बैठो ना नारा तकबीर, नारा रिसाला, माशाल्लाह मौलवी साहब क्या बात, साढ़े खिलाफ तो नहीं बोला, परली बियादरी तो नहीं, चंगा चंगा तोन के रख, तोन शाबाश 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 धस के रख। वहाबियों जुबंदियों शियों के खिलाफ बोलना आसान है, और दीन का मसला समझ कर बयान करना असल में ये काम। भाबियां जुबंदियों के खिलाफ कहना मुश्किल है, मैं बोल देना जिन्ना मर्जी आखो, हर प्रूफ पे सानू जरूरत क्या थी? साडे अपने मसले जो सीधे नहीं होंगे तो सानू आंदे खिलाफ कादे बोली, असा सीधे बोलो बोलो। भाभी शादी तो ढोल ढमका नहीं करेगा, ए बलैलर नु बीमारी पई यही करेगा।
किन्नू बीमारी पई है, बलैलर तब किन्नू बीमारी पई है, भाभी नहीं करेगा, कर दे ना। अगर तुहाडे भी रिश्तेदार होणगे तो बलैलर तब किन्नू बीमारी पई है, जो करते हैं यही करते हैं। हजे जी असा बोलीए समझाने वास्ते असा बैठे हैं। 10 मुसलमान ऐ असा किन्ने अरसे तो कपड़े पा के तुसी आ रहे हो, मैंने दसो, जवाब दो। देखो ना इतने कोई सफेद दाने है, मेरे वाले साहब दे, मेरे दादा जी दे जा बजा बंदे बैठे ने, कि मेरे भाई दी हम उम्र बैठे ने, मेरा भाई एक मेरे तो बड़ा है ओदी उम्र दे कई बैठे ने, कि साड़ी उम्र दे बैठे ने, हाजी साहब वाले साहब दे जा बजा भी ने, दादाजी दे जा बजा भी ने बैठे ने। दसो कि हुण तक पाई नहीं रखे, कट्ठे नहीं दोबदे, कदे मसला पूछया कि अदर जी आदा की होना चाहिए। हुण समझा देवां, टाइम हो गया। मसला यह है कि जदों ऐसा मामला हो जाए, फुकहा फरमांदे ने कि जदों तुसी गुसल करन वास्ते अंदर दाखिल होंदे हो, उन्हीं जगह वो कपड़े अच्छी तरह धो लो। की करो? धो के नपीड़ के फिर किली दे नाल टंग दिओ। की कर दिओ? अगर बीबी दे कपड़े ने तो बीबी भी अलहदा अच्छी तरह धो के टंगे, उस तो बाद मशीने सुट्टे। समझ आई? अगर साढ़े जेड़े जवान मुंडे ने, वो अगर मिसाल है कि मियाँ बीवी ने हकूक़े ज़ौजियत अदा की थी, उन्हें पता है भी एक कपड़े इन्ना जी असा अदा की थी, कपड़े नापाक ने, वो अलहदा रख लें। अपनी घर वाले ने समझावे ये कपड़े पहला अलहदा धोने ही नहीं, अलहदा धोने ने, धो के उस तो बाद फिर मशीन च पाने ने। हुणे में कर सोगे नहीं? ला इल्मी च आया है कि माफ़ी है, ला इल्मी च माफ़ी है। इल्म होने तो बाद फिर पकड़ जे, इल्म होने तो बाद फिर पकड़ जे। ऐसे ऐसे बरीक मसाइल सुनो, निकाह, तलाक, पाकी पलीती दे मसाइल सुनो। असी अपने आप को पाक समझने हैं, भावें लगे ना पाक ही फिरती हुई। साड़ियाँ दुआवां कबूल क्यों नहीं? कदे सोचा यार क्यों नहीं होंगे? साढ़े ज़हन अंदर वसवसे गंदे आंदे ने कि नहीं आंदे? साढ़े बजुर्गों लिखा जिथे नापाकी होवे गंदे वसवसे आंदे ने। कदे तू सोचा कि यार मैं मेरा 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 बदन तो नापाक नहीं, मेरे कपड़े तो नापाक नहीं, मेरी वास्कट तो नापाक नहीं, मेरा रुमाल तो नापाक नहीं, मेरी टोपी तो नापाक नहीं, जेड़े मैनू गंदे वसवसे आ रहे हैं? सोचे जी कदे? बोलो बोलो। नमाज असी पढ़ने हैं, घर पढ़ने कि नहीं पढ़ने? बात भी जुत्ती उही इस्तेमाल करने हैं, घर दे सेन विच उही लई फिरने हैं, उत्थे जा नमाज पा के अल्लाहु अकबर करने हैं। भाईजान 5-5 मरलों च मकान बना लेंदे हो, 3-3 मरलों च मकान बन जाता है, तो एक कमरा मखसूस नहीं रख सकते भी ये अंदर जुत्ती लैके नहीं बननी, खाली जान में नमाज पढ़नी है, वैसे उठन बैठन, या उस कमरे च नमाज नहीं पढ़ सकते? नहीं जी वो गर्मी बड़ी है, सर्दियों में मौलवी साहब पढ़ी जाती गर्मी, तो मैं जी कबर वाली गर्मी वो कितने जासी? इस वास्ते खुदारा पाकी पलीती दा खास तौर ख्याल रखो। नबी पाक अलैहिस्सलाम दा गुजर होया ना, तो 2 कबरों में अजाब हो रहा। हुजूर ने फरमाया एक चुगल खोर है, दूसरा नापाकी तो नापाकी पूरी नहीं करता सी, नापाकी की वजह तो हो रहा अजाब। और बुखारी मुस्लिम दे हदीस इसाले सवाब ते मौलवी सुनाते ने, सुनते हो कि नहीं? सुनी उसे कई उलमा कोलों दसी होनी। नापाकी की वजह दिया ने फरमाया भी पाकी पलीती पूरी नहीं, नापाकी तो नहीं बचता सी, तां इनू अजाब हो रहा। पाकी पलीती कपड़े मसन गंदे हो गए ने, उन्होंने धो के टंग दो, बाहर रख दे। तुसी चले गए हो, तुहाडी वाल ने या कोई है, हुण उन्होंने की पता तुहाडे कपड़े पाक ने या नापाक ने? तुसी आप ही धो के टंग के जाओ, जो मशीन लावे तो पाक हो जाओ। कि नहीं अज तुम ढिले ढिले हो बे, आज यार कोई ने चस नहीं आई, मौलवी किहड़े पासे टुर गया। ये 3-4 जुमे हुण यही चलना जी, क्योंकि सानू अगे पूछा जाना। ये इद्दत दे जिहड़े मसाइल ने अज तो दस्या ना कि तलाक, अजाब व सवाब दी 4 किस्मां ने।
अगे इंशाल्लाह अजे ये वजाहत अगे चलनी है। फिर आप दसना निकाह दियाँ किनिया किस्मां ने, किनिया। फिर आप दसना वलीमे दियाँ किनिया किस्मां ने। इस्लाम ने हर शह बयान की, आप सिर्फ कड़चा कड़ाचा 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 माल पेलन वाले बस आना चाहिए। शादी दे गया सा यार, बड़ा चंगा पक, लेकिन मुर्गा थोड़ा बड़ा ढाल बड़ा गया सी यार, चंगी पकाई से वहाँ ढाल बड़ा गया। कार्रवाई ये कौम इंज पाती है, अगले दी बेइज्जती भी तो इज्जत भी ताकि बरकरार। चंगा पकया सी माशाल्लाह, चंगा पकया, लेकिन मर्चां बड़ियां तेज आने यार माशाल्लाह। बकरा पकाया हाजी साहब ने, क्या कमाल किया। बहरहाल ना यार पकाया तो सही है, बोटी नहीं सही बनी यार। हाजी साहब ने छोटी बहुती रखा दी यार, कोई दरम्यानी होंगी ना फिर चासा नहीं इवें नहीं। आप भाई गल करनी खरी, झूठ मारना नहीं। जिंदगी मौत का पता नहीं, आज मरदे कल मरी, मर जाना रब दी बारगाह जाना। मौलाना कहेंगे मौला मुनकर नकीर जेड़े बैठे ने करामीन कातबी, इन्होंने पुछ के रजिस्टर खोलो, गल्लां झूठियां कीतियां सन सच्चियां। आप दुआ फरमा।